हेलो बच्चों, आज देखेंगे कक्षा 10 का VBI ऑब्जेक्टिव अम्ल और क्षारक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ए में मीठा, बी में खट्टा, सी में कड़वा, डी में एंटी। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, बी। 2 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो 2 नंबर क्वेश्चन में है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है। तो बच्चों, क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 3 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। तो अम्ल का pH मान कितना होता है बच्चों, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्षारक का स्वाद कैसा, क्षारक का pH मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए में है 7 से अधिक, बी में है 7 से कम, और सी में है 7 के बराबर, और डी में एंटी। तो क्षारक का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है। ठीक है। तो चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि दूध का pH मान कितना होता है। तो दूध का pH मान कितना होता है, तो दूध का pH मान 6.4 होता है, यानी 6.4 होता है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कर रहा है 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूत्र का pH मान कितना होता है। तो मूत्र का pH मान कितना होता है बच्चों, बताना। तो मूत्र का pH मान ऐसे ऑप्शन देख लेते हैं। ए में 5.5 है, बी में 6.4 है, सी में 7.8 है, और डी में 6 है, जो यही होगा मूत्र का pH मान। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त का pH मान कितना होता है। ऑप्शन ए में है 5.6, ऑप्शन बी में है 7.0 से 7.8, ऑप्शन सी में है 5.5 से 6.4, और डी में है 7। ऑप्शन बी होगा 7.0 से 7.8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है, जो ऑप्शन सी में से दिया हुआ है। ठीक है, अम्ल का pH मान, अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। चलो आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4 होता है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है बच्चों, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, जो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगला वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय।